Hello students, in our last video we have completed till scene 4 of chapter 8. Today we will start with scene 5. A blue background, Auntie River in blue clothes standing in the center waving hands. एक ब्लू बैकग्राउंड है, स्टेज के जो बैकग्राउंड है ब्लू कलर का है और आंटी रिवर ब्लू ड्रेस में स्टेज के सेंटर में खड़ी है और सबको अपना हाथ वेव करके दिखाती है। जल व्हाट अ सूथिंग साउंड आंटी रिवर, विल यू हेल्प मी। जल बता रहा है कि हम रिवर के पास खड़े रहते हैं तो एक अच्छे से आवाज़ आता है, राइट। उसको कह रहा है सूथिंग साउंड, इट इज़ वेरी पीसफुल, सुनने में हमें बहुत अच्छा लगता है, उसको हम बोलते हैं सूथिंग साउंड। रिवर, जल माई बॉय टेल मी योर प्रॉब्लम। अब रिवर कह रहा है कि जल माई बॉय, मुझे बताओ कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। जल, हियर आई गो अगेन, आई एम बोर्ड, आई एम फेड अप ऑफ बीइंग माई सेल्फ, आई वॉन्ट अ चेंज बट देर इज़ नो बडी हु अंडरस्टैंड्स माई प्रॉब्लम। वो कह रहा है कि मैं बोर हो गया हूँ, मैं फेडअप हो गया हूँ, मुझे एक चेंज चाहिए, बट ऐसा कोई नहीं है जो मुझे समझ सके, मेरे प्रॉब्लम्स को समझ सके। रिवर, आई थिंक यू नीड टू टॉक टू वाइस फिश हु लिव्स इन द डीप वाटर, आई विल टेक यू टू हर। अब रिवर उसको कह रही थी, उसने थोड़ी देर सोचा और उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें वाइस फिश के पास जाना चाहिए जो डीप वाटर में रहती है। रिवर जल को लेके फिश के पास जाती है। रिवर, वाइस फिश वेयर आर यू। वो ज़ोर ज़ोर से वाइस फिश करके पूछती है कि तुम कहाँ हो। फिश, वेल आई हैव विजिटर्स टुडे, टेल मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू। फिश कह रहा है कि अच्छा, आज तो मेरे विजिटर्स मीन्स हमारे घर में कोई आते हैं हमें मिलने या फिर कोई मेहमान आते हैं, उसको हम विजिटर्स बोल सकते हैं। टेल मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। रिवर, वाइस फिश, वी हैव अ प्रॉब्लम, दिस लिटिल बॉय जल वॉन्ट्स अ चेंज। रिवर बता रहा है वाइस फिश में ये छोटे से लड़के की, ये दिस लिटिल बॉय हैव अ प्रॉब्लम, उसे एक चेंज चाहिए। फिश, दैट्स फनी, यू वॉन्ट अ चेंज बट आई थिंक यू आर ऑलरेडी चेंजिंग। फिश कह रहा है कि ये तो बहुत फ़नी लग रहा है कि तुम्हें चेंज चाहिए जबकि तुम ऑलरेडी चेंज हो रही हो। जल, वेरी एक्साइटेड, इज़ इट ट्रू, आई एम चेंजिंग, हुर्रे, दैट्स अ गुड न्यूज़। अब जल ये सुन के बहुत खुश हो गया, वो कह रहा है कि क्या सच में मैं चेंज हो रहा हूँ, ये तो बहुत खुशी की बात है। फिश, डोंट बी टू हैप्पी, फिश कह रहा है कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। जल, वाई नॉट, आई एम चेंजिंग एंड दैट इज़ जस्ट वॉट आई वॉन्ट। जल पूछ रहे कि क्यों नहीं, मैं क्यों खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक चेंज चाहता था और अब वो हो रहा है तो मैं क्यों खुश नहीं हूँ। फिश, it's really sad, Jal, that you want a change just for the sake of change. Be it good or bad, the change that have seen in you is going to harm you and all the living things depend on you. This change is making you polluted. अब फिश कह रहा है कि ये बहुत दुख की बात है कि तुम बिना कोई रीज़न के चेंज होना चाहते हो और अब जो तुम चेंज हो रहे हो जिस उससे तुम्हें और तुम पे डिपेंडेंट जो लिविंग थिंग्स हैं वो सबको हार्म हो रहा है, सबको हार्म होगा। बिकॉज वो किस तरह चेंज हो रहा है, पोल्यूटेड हो रहा है, पानी पोल्यूटेड, जल पोल्यूटेड हो रहा है। जल, पोल्यूटेड, व्हाट डज दैट मीन। जल पूछ रहे पोल्यूटेड उसका क्या मतलब होता है। फिश, इट मीन्स दैट यू आर बिकमिंग डर्टी। फिश बता रहा है कि उसका मतलब ये है कि तुम खराब हो रही हो, तुम डर्टी मीन्स खराब हो रहे हो। जल, रियली, बट आई नीड टू नो हाउ दिस पोल्यूशन इज हैपनिंग, आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो हु इज़ डूइंग दिस। जल पूछ रहा है कि क्या सच में ऐसा है, क्या सच में मैं ख़राब हो रही हूँ, और वो बोल रहा है कि अब मुझे जानना है कि वो पोल्यूशन कैसे हो रहा है और वो कौन कर रहा है। फिश, यू सी ह्यूमन हैव बिल्ड फैक्ट्रीज दैट थ्रो आउट केमिकल इनटू रिवर्स एंड स्ट्रीम्स. Human also dumps sewage into many sources of water.
दिस इज़ मेकिंग यू पोल्यूटेड। फिश बता रहा है कि जो ह्यूमन बींग्स है उन्होंने फैक्ट्रीज़ बनाए हैं जहाँ से जो केमिकल वेस्ट जो है वो रिवर्स और स्ट्रीम्स में वो लोग डालते हैं, और जो सीवेज हम गटर लाइन बोल सकते हैं, जो वेस्ट है वो भी ह्यूमन कहाँ डंप करते हैं, कहाँ डालते हैं, रिवर्स या स्ट्रीम्स में, जिससे पानी पोल्यूटेड हो रहा है। जल, दिस इज़ नॉट अ गुड न्यूज़, आई डू वॉन्ट अ चेंज बट not a change that is harmful for me and others. I must find out more about this change called pollution. अब जल ये बता रहा है कि ये एक अच्छी खबर नहीं है, मुझे एक चेंज चाहिए, बट ऐसा चेंज नहीं जो मुझे या किसी और को हार्मफुल करे। मुझे एक ऐसा चेंज चाहिए जो किसी को भी हार्म ना करे। यह कह के वो दुखी होके स्टेज से बाहर चला जाता है। सीन नंबर 6, अ ग्रे बैकग्राउंड इफेक्ट ऑफ स्मोक। क्या है बैकग्राउंड का कलर? अभी ग्रे और स्मोकी, धुआं है स्टेज में। जल वॉक्स ऑन द स्टेज वेरी स्लोली एज इफ कैरिंग अ लोड, कव्स लाउडली। जल धीरे से स्टेज में चल के आता है जैसे कि उसके ऊपर बहुत सारे लोड है, बहुत सारे वेट है। आई एम इन अ सिटी बट वॉट इज़ दिस, वाई एम आई फीलिंग हेवी एंड टायर्ड। वो एक सिटी में है, वो कह रहा है कि बट ये क्या हो रहा है मेरे साथ, में इतनी हेवी और टायर्ड क्यों लग रहा हूँ। एंड आई इवन स्मेल, उससे बैड स्मेल भी आ रहा है। माई कलर हैज़ ऑल्सो चेंज्ड, आई एम नॉट एज क्लियर एज बिफोर, आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ। कह रहा है कि मेरा कलर भी चेंज हो गया है, मैं अच्छे से ब्रीथ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं पहले जितना क्लियर भी नहीं हूँ। हाउ डिड दिस हैपन, कैन यू टेल मी। कह रहा है कि ये कैसा हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कि टेल मी। आई शुड हैव गेस, देयर स्टैंड द कल्प्रिट फैक्ट्रीज, लुक हाउ दे आर थ्रोइंग आउट केमिकल इनटू द रिवर। कह रहा है कि वहाँ पे है, देयर स्टैंड द कल्प्रिट, कल्प्रिट यानी जो जिसने क्राइम किया है उसको हम बोलते हैं कल्प्रिट। देयर स्टैंड द कल्प्रिट फैक्ट्रीज, वहाँ है जो कल्प्रिट्स है वो वहाँ है। कौन है कल्प्रिट्स? फैक्ट्रीज। लुक हाउ दे आर थ्रोइंग आउट केमिकल्स इनटू द रिवर, देखो वो लोग किस तरीके से रिवर में केमिकल्स डाल रहे। आई थिंक दिस इज़ वॉट दे कॉल पोल्यूशन, ओ वॉट अ ड्रेडफुल साइट, आई मस्ट रश आउट फ्रॉम दिस सिटी। कह रहा है कि शायद इसी को ही पोल्यूशन कहते हैं। कितनी, व्हाट अ ड्रेडफुल साइट, यानी कितना बुरा नज़ारा है। आई मस्ट रश आउट फ्रॉम दिस सिटी, मुझे यहाँ से जल्दी चले जाना चाहिए। सीन 7, जल एंडर्स, शेक्स हिमसेल्फ, वाइप्स हिज फेस एंड स्माइल एट द ऑडियंस। सीन 7 में जल एंडर होता है, उसको अपने आप को शेक करता है, उसके फेस वाइप करता है और ऑडियंस की तरफ देख के स्माइल करता है। जल, आई एम बैक अगेन टू आस्क फॉर अ चेंज बट विद अ लिटिल डिफरेंस, आई वॉन्ट दिस चेंज टू मेक एवरीथिंग बेटर एंड आई नीड योर हेल्प। वो कह रहा है कि मैं वापस यहाँ इसलिए आया हूँ कि मुझे एक चेंज चाहिए, बट अब एक छोटा सा डिफरेंस है, क्योंकि अभी मुझे जो चेंज चाहिए वो दूसरों के और मेरे भलाई के लिए एक चेंज चाहिए। लेट्स जॉइन हैंड टुडे एंड ट्राई टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज फॉर अ क्लीनर एनवायरनमेंट। वो कह रहा है कि क्या हम अब साथ में मिलके एक चेंज ला सकेंगे। हम साथ में मिलते हैं और एक चेंज लेके आते हैं। क्या चेंज? एक क्लीनर एनवायरनमेंट के लिए। बट वेट, आई हैव समथिंग टू आस्क यू, who do you think are the real culprit? The factories that threw chemicals into the rivers, or humans who built these factories without making arrangement for disposing of the waste generated in them? अब वो कह रहा है कि तुम एक बार सोचो कि रियल कल्प्रिट कौन है, जो फैक्ट्रीज जो केमिकल्स रिवर में डाल रहे, या फिर जो ह्यूमंस जो फैक्ट्रीज बनाते टाइम सही से वेस्ट डिस्पोजल का अरेंजमेंट नहीं करते हैं। तो कल्प्रिट कौन है, रियल क्राइम कौन कर रहा है, फैक्ट्री या फिर ये फैक्ट्रीज बनाने वाले ह्यूमन बींग।
Here we finish our chapter number 8. I hope you have understood this much. Now keep revising this.